नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे। मैं इस वक्त रवि भवन में हूँ नागपुर के। यहाँ पर जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया जो है राज साहब ठाकरे, वो यहाँ पर आए हैं और तमाम जो नागपुर जिला के कार्यकर्ताओं को वो एक बैठक ली है शहर और ग्रामीण के। सुबह से ही यहाँ पर ठाकरे साहब पहुँचे हैं और आज और कल उनकी यहाँ पर बैठक होने वाली है। हमारे साथ में कुछ जो राज साहब ठाकरे से मिले हैं और उनसे बातचीत की है, उनसे हम मिलना चाहेंगे। हमारे साथ में जो महेश त्रिपाठी जी है, भुवनेश त्रिपाठी जी है, इन्होंने राज साहब ठाकरे जी से अभी मिले हैं और क्या चर्चा हुई ठाकरे साहब से पार्टी को लेकर हम उनसे जानना चाहेंगे। साहब, हमारा आपका WH न्यूज़ में और IBM TV9 में स्वागत है। आप राज साहब ठाकरे से मिले हैं, क्या चर्चा हुई है पार्टी के संदर्भ में? सर, पार्टी के संदर्भ में बात हमारी ऐसी हुई है कि राज साहब को हमने इनविटेशन दिया है अयोध्या आने के लिए। उत्तर प्रदेश के बाउंड्री से लेकर के अयोध्या जी तक और अयोध्या से लेके वापस उत्तर प्रदेश के बाउंड्री तक जिम्मेदारी हम लेते हैं। राज साहब ठाकरे जो हैं उनको पूर्ण उनका जंगी स्वागत होगा और उनको पूरे हर्षोल्लास के साथ में जो है रामलला के दर्शन करवाएंगे। साहब, एक बात बताइए, आप वहाँ के सांसद, एक BJP के सांसद जो है, उन्होंने राज साहब ठाकरे को ऐलान किया है कि हम वहाँ पे अयोध्या में राज साहब ठाकरे को नहीं आने देंगे। तो आप कुछ सांसद से बात की है? मैं बताता हूँ सर, मैं चैलेंज करता हूँ जो भी सांसद हैं। हमारे पास में हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें सांसद भी हैं, उसमें MLA भी हैं, सब हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ वो आके बीच में कोई खुराफात करके दिखा दें। हिम्मत नहीं है सर, इतनी, ये मेरा चैलेंज है सर। उस वक्त में उसी समय के ऊपर में वो जो समय दिया था, वो जो तारीख दिया था, उस समय राज साहब ठाकरे अयोध्या पहुँचे नहीं। तो उनकी बताया गया कि तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से। मगर जो वो ऐलान था, वो आखिर में वो जो सांसद थे वहाँ के, जो भी BJP के सांसद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो जीत गए, ऐसा पूरा देश ने देखा है। नहीं सर, उनकी जीत नहीं है। हमारे राज साहब ठाकरे जो हैं उन्होंने कुछ कारणवश, एक तो एक उनका तबीयत का प्रॉब्लम था और उनका सबसे बड़ी जो समस्या थी, उनका जो उद्बोधन था जो पुणे में मैंने सुना था, वो ये था कि उनके साथ जो कार्यकर्ता जाने वाले थे और वो जिस प्रयोजन से जा रहे थे, वहाँ पे जो राम भक्त जो उस समय के शिव सैनिक और जो उस समय के जो हमारे सैनिक थे, वो वहाँ अपना प्राणों का बलिदान किया था और वो प्राणों के बलिदान करने का जो स्थान है उसके दर्शन के लिए वो जाना चाहते थे। और उनको उस तथाकथित सांसद ने, उस तथाकथित व्यक्ति ने जो है वो रोका। उनकी क्या औकात है, उनकी क्या हैसियत है सर? उनका एक ही कहना था कि जो भी UP बिहार के लोगों को जो मुंबई में जो रेलवे भर्ती के लिए आए थे, जो छात्रा थे, उनके ऊपर में जो मनसे ने जो ये किया था, पिटाई की थी, उसके संदर्भ में उनका कहना था कि राज साहब ठाकरे ने माफ़ी मांगना चाहिए। तो मगर राज साहब ठाकरे ने माफ़ी मांगी नहीं, इसलिए हमको उत्तर प्रदेश में भी नहीं आने देंगे। मैं इतना ही कहूँगा सर, मैं अपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, जैसा मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, मान लीजिए जर मी इथला भूमिपुत्र असेल सर, मेरा खेत अगर गया है मिहान में, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ये होती कि पहले वो मुझे स्थान दे। भूमिपुत्र, मेरा खेत गया है सर, मेरी ज़मीन गई है, मैं रास्ते पे हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? अगर आप बाहर से लाएंगे, बाहर से आप भर्ती करेंगे ला करके, तो हमारा स्थान कहाँ है? तो भारत के संविधान में, पूरे भारत में कहीं पे भी लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, अपना रोजगार कमा सकते हैं, अपनी नौकरी कर सकते हैं। मगर लेकिन यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो है, राज ठाकरे साहब ने मराठी का मुद्दा लेकर UP बिहार वासियों को आने से मना कर दिया था। नहीं, उन्होंने UP बिहार वासियों को आने से मना नहीं किया है। महाराष्ट्र के ऊपर में बोझ हो रहा है, ऐसा उनका कहना था कि जो भी UP बिहार का जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, ये महाराष्ट्र के ऊपर में बोझ आ रहा है और मराठियों के ऊपर में अतिक्रमण हो, ऐसा उनका कहना। मैं ये समझता हूँ सर कि विस्थापन, अब अगर कश्मीर से हिंदुओं का विस्थापन हो रहा है यहाँ पे, तो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश और बिहार से अगर विस्थापन हो रहा है, लोग यहाँ आ रहे हैं, एक जगह बताइए, मुंबई में कितने लोग आ सकते हैं सर? कि मुंबई कितने लोगों की जिम्मेदारी लेगा, ये तो बताएं। जो वहाँ टैक्स पेयर है, अगर उसको तकलीफ़ है तो मुझे बताइए, बाहर से बंदा आ रहा है, वो वहाँ पे टैक्स पेयर्स को तकलीफ, वहाँ उसके कारण टैक्स पेयर को तकलीफ हो रही है, तो क्यों नहीं बोलेंगे सर? बोलने का हक है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये विरोध नहीं किया, ठाकरे साहब ने, राज साहब ने विरोध कभी नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि आप अपने स्थान को, उन्होंने मराठी माणूस का नारा लगाया है, ये तो मानते हैं ना आप? हो, हमका सर तर मराठी माणूस तर काय कुठं चुकलं ते? वहाँ गलत है ना, मराठी माणूस क्यों है? पूरे भारत के माणूस हैं, भारतीय लोग हैं सर। लेकिन एक पर्टिकुलर समय, एक क्षेत्र होता है,
मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कर्नाटक में जाऊं और वहाँ पे मैं कहूँ कि नहीं मुझे ही यहाँ जॉब करना है, मुझे ही यहाँ काम करना है, तो ऐसा नहीं होता सर। वहाँ का लोकल बंदा कहाँ जाएगा? लोकल बंदे को भी तो लोकल बंदे ने काम भी करना चाहिए ना। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाने का काम यहाँ का लोकल बंदा नहीं कर सकता है, वो यूपी बिहार के लोग अगर मेहनत करके करना चाहते हैं तो उनको नहीं रोकना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, हम वो रोकने का बात ही नहीं कर रहे हैं सर। हमारा ये कहने का मतलब है कि प्रथम जो है वो जो है भूमिपुत्र को दिया जाए स्थान। उसके बाद सर एक मिनट, प्रथम जो है भूमिपुत्र को स्थान दिया जाए, उसके बाद में जो बचता है सर वो फिर सभी लोग कर ले सकते हैं, उसका कोई इशू ही नहीं है। नहीं बराबर है। मराठी मानुस जो है, यहाँ का मराठी मानुस तो गुपचुप नहीं बेचता है, वो तो गुपचुप यूपी बिहार वाले बेचते हैं और अपना पेट पालते हैं। सर ये चीज़ तो हमको सीखना है ना सर। ये चीज़ हमें यहाँ का, हम अगर लोकल हैं तो हमको ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर ये बंदा वहाँ से आके कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। यही चीज़ तो हमको सीखना है। बिल्कुल यही चीज़ अपने को सीखना है। बहुत बड़ी बात है कि मराठी मानुस ने भी यही चीज़ सीखना चाहिए। यही सर का कहना है। आज जो राज ठाकरे साहब से बातचीत हो गई पार्टी को लेकर, क्या उसमें बातचीत होगी? थोड़ा उसमें बातचीत ये हुई सर, हमने उनको उत्तर प्रदेश आने के लिए इन्विटेशन दिया है। वो आएँ, अयोध्या में रामलला के दर्शन करें, वो मथुरा जाएँ, मथुरा में दर्शन करें कृष्ण जन्मभूमि के। वो जहाँ जाना चाहते हैं जाएँ, जिम्मेदारी हम लेंगे सर। क्या समय दिया आपको? बिल्कुल समय दिए सर, हमें समय उन्होंने दिया हमें, और जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, 100% जिम्मेदारी है हमारी। बिल्कुल सर आएँ, उनका हम हर्षोल्लास के साथ जंगी स्वागत करेंगे। बस इतना ही मेरा कहना है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर में उद्धव ठाकरे जी की एक शिवसेना है, उनके बाद में फिर राज ठाकरे साहब ने नव निर्माण सेना। यदि दोनों भाई अगर मिल जाते हैं और दोनों भाई अगर महाराष्ट्र में राजनीति करते तो कैसा रहेगा ये? इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता सर। हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन बस ये हो जाए, बस यही तो हमारी इच्छा है सर। तो आप राज ठाकरे साहब ने के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है? अब एकदम से सर हर प्रस्ताव कैसे रख देंगे, धीरे धीरे एक चीज़ आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसा होना चाहिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब दोनों भाई एक साथ में आके महाराष्ट्र की राजनीति करना। बिल्कुल सर, जब हम क्या बताएंगे? महाराष्ट्र की राजनीति करे, उद्धव सर और राज सर दोनों आके महाराष्ट्र की राजनीति करे, राष्ट्र की राजनीति करे, क्योंकि इन दोनों में वो गुण है, उस गुण में दोष नहीं दिखता। ये राष्ट्र के लिए, प्रांत के लिए और यहाँ के मराठी मानुस के लिए, और हम जैसे जो यूपी से यहाँ पे आए हुए हैं, इनफैक्ट मेरा जन्म यहीं का है, हमारे लिए भी जो ये खड़े हैं, यही दोनों खड़े हैं। क्योंकि इनका जो जीन है, इनके अंदर जो ऊर्जा है, जो वाणी है, जो ओज है, जो तेज है, वो जल्दी दिखाई नहीं देता। और जो आपने इनसे अभी प्रश्न किया कि उत्तर प्रदेश में अगर वो आएंगे और वहाँ के सांसद ने जो बोला है, तो वो सांसद को मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, पर मैंने भी टीवी चैनल पे मैंने देखा है उनको बोलते हुए। ये जो वो बोल रहे हैं वो एक तरफा बोल रहे हैं, उन्होंने दूसरा साइड देखा ही नहीं है। यूपी से जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो सारे के सारे गंगा से धुले हुए नहीं होते हैं। वो जब यहाँ आते हैं तो बट नेचुरल है, जब महाराष्ट्र में पर प्रांत में आप जा रहे हैं 2 रोटी कमाने के लिए, उसमें से 1 रोटी आप अपने घर यूपी भेजेंगे, तो ये आपकी जवाबदारी है कि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका मान करें, सम्मान करें। और अगर आप वहाँ पे पानी पूरी लगाते हैं, कपड़े की दुकान भी लगाते हैं, तो आप पहले देखिए कि वो किस भूमि पे लगा रहे हो आप। अगर आप किसी की दुकान के बाहर लगा रहे हो तो वहाँ के जितने भी दुकानों की जो मंडली है उनसे आप पहले परमिशन लें, उनसे पूछें कि क्या मैं लगा सकता हूँ। अगर वो परमिशन देते हैं उसके बाद आप कॉरपोरेशन में जाइए, उनसे बोलिए कि हम लगा रहे हैं। आप कुछ न करके सीधा आते हैं, एक ने लगाया, दूसरे ने लगा दिया, और उसके बाद फिर आप कुछ गलत करोगे तो ये स्वीकार नहीं करेंगे ना सर। मराठी के मुद्दे के लेकर जो है यूपी बिहार वासियों, जो बहुत सारे राज ठाकरे को भी नाराज लोग हैं। देखिए मैं बताता हूँ, राज ठाकरे साहब को बहुत पहले से लोग सुन रहे हैं, उसके पहले बाल ठाकरे साहब को लोग सुनते थे, लेकिन टीवी चैनल पे या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी न्यूज़ उन तक पहुंचती है, वही अगर देखा जाए तो जो हमारे जो पूर्व सीएम थे उद्धव जी ठाकरे, जिन्होंने कोरोना काल में जो काम किया है, यहाँ के जो बिहार यूपी के जो लोग थे, पैदल जाने वाले थे, उनके लिए व्यवस्था भी की थी, उनकी कुछ हद तक की सराहना भी हो रही है। देखिए उनकी सराहना पूर्ण रूप से हो रही है। एक तो वो आघाड़ी में थे, उनको बाकियों को भी सुनना है, अकेले तो है नहीं। दूसरी चीज़, उद्धव जी ने जो कार्य किया है मुझे उनमें कुछ कमी नहीं दिखती, सिवाय इसके कि आघाड़ी में होने के नाते उनके जो कुछ काम नहीं हुए वो संतुष्ट, सामने वाली पार्टी संतुष्ट नहीं हुई, तीसरी पार्टी संतुष्ट नहीं हुई, वो उनका आपसी मामला है। फिर भी मैं बोलूँगा उन्होंने जो 2.5 साल चलाया है वो कुछ बुरा नहीं चलाया, उन्होंने अच्छा चलाया है। फिर भी तो उनकी सरकार गिराई गई। उनकी सरकार जो गिराई गई वो सिर्फ एक ही मुद्दे पे गिराई गई, हिंदुत्व के मुद्दे पे। और आज यहाँ जितने भी महाराष्ट्र नवनिर्माण, हिंदुत्व के मुद्दे पे किसने सरकार गिराई? मैं आपको बताता हूँ, उद्धव साहब की जो पार्टी है, सुनिए, वो एक साइड चल रही थी। किसने गिराई? हिंदुत्व के मुद्दे पे आप बोल रहे हैं सरकार गिराई, आप बताइए ना। देखिए मैं उसमें विशेष नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बोलना इस समय बहुत गलत हो जाएगा, उस पर हम कभी फिर चर्चा कर लेंगे। इस समय कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद
के साथ में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। सर राजनीति की मैं एक खासियत बताता हूँ आपको। यहाँ पर सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार साथ में शपथ विधि ली। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, राजनीति की एक ऐसी बात है, सुनिए दो ठाकरे साहब ने जब सरकार बनाई तो उसमें क्या बड़ी बात। तो मैं भी ये बोल सकता हूँ कि इस समय जो उन्होंने शिंदे साहब के साथ सरकार बनाई और राज साहब उनके साथ भेंट कर रहे हैं, ये भी गलत नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो मैं इस समय बोलने जा रहा हूँ, आप सब सुनिए, राजनीति में परमानेंट मित्र और परमानेंट शत्रु कोई नहीं होता। ये समय का अवलोकन है कि हमें किस ओर जाके बैठना है। सुनिए, किसी की अच्छी सरकार अगर चलती है तो उसको गिराना क्या सही बात है? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार गिराना गलत है और मुझे नहीं दिखता कि किसी ने सरकार गिराई है। जो एमएलए असंतुष्ट थे सरकार से वो अपने आप बाहर गए, वो गुवाहाटी गए, फिर उसके बाद उन्होंने अपना संबंध बनाया बीजेपी से। 2 मिनट खबरें सर ऐसी भी आई कि उनके ऊपर में ईडी की जो लगाने की सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, ईडी अपना काम कर रहा है। सर आप क्या बताएंगे, ये जो सरकार जो गिरी है, कुछ एमएलए सर ने जो बताया है कि असंतुष्ट थे, मगर लोगों का कहना था कि बहुत सारे ऐसी चर्चा भी थी कि ईडी की वजह से वो डर गए करके। क्या बात सही है? कितने लोग सर, 50 लोग ईडी से डरेंगे एक साथ? 2-4 होंगे ना सर, अगर डरने वाले भी। देखिए सर, वो बहुत सारे शिवसेना नेताओं के ऊपर में ईडी लगाई गई थी, बाद में ये जो सरकार बनने के बाद में वो नाम पूरे दब गए। एक साम दाम दंड भेद तो होता है सर। ईडी लगती है तो उनके ऊपर में कार्रवाई होना ही होना चाहिए। नहीं, मैंने क्या कहा सर, राजनीति में साम दाम दंड भेद तो लागू है सर। और रही बात ईडी की, तो मैं ये समझ रहा हूँ सर, ये वैचारिक मुद्दे से जो है ये अलगाव हुआ है। और 2.5 साल तो साहब बैठे थे, उद्धव साहब, है ना सर। 2.5 साल के बाद शायद कोई और बैठने वाले थे। साहब ने वो सही हुआ, जो हुआ वो सही हुआ। वो उद्धव साहब के बाद में अब जो बंदा बैठा हुआ है वो भी शिवसेना का ही है। और सरकार शिवसेना का कैसा बोल सकते हैं आप? शिवसैनिक ही है सर। वो तो बंडक और शिवसैनिक बताए। बाला साहब ठाकरे ने उनकी बड़ी, एकनाथ शिंदे जी की बड़ी तारीफ की थी। 16 एमएलए का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो लगा नहीं है। सर सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि बाला साहब ठाकरे ने उस शिवसैनिक की जो आज मुख्यमंत्री हैं, ऑटो चलाते थे एक समय, उनकी बहुत तारीफ की थी। वो शिवसैनिक ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तो उनको अरे हर शब्द लगा रहे, गद्दार है, ये है, वो है, ऐसा करके। वही सर राजनीति है। और दूसरी बात सर, देखिए गद्दार किसको कहा जाता है? जो यहाँ हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा भाषण में सुनते हैं। मैं नहीं मानता सर, वो गद्दार नहीं, देशभक्त हैं। और पूरी तरह से जो है वो बाला साहब ठाकरे के विचारों से एकनिष्ठ हैं, ये मैं उनके लिए कह सकता हूँ। हाँ, बाला साहब ठाकरे के विचार से वो एकनिष्ठ है। हमारे साथ में नागपुर के प्रसिद्ध शायर तना नागपुरी जी भी है, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हालांकि वो कोई राजनीति पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, पर वो अपनी बात रखने में कभी भी झिझकते नहीं है। तना जी, आपका भी हमारे WH न्यूज़ में और IBM TV 9 में स्वागत है। आज बड़ी यहाँ पे खुशी की बात है कि राज साहब ठाकरे के तमाम यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता उनसे मिलने आए हैं। क्या कहते हैं कि जो आज की जो राजनीति है, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि राज साहब ठाकरे और उद्धव साहब ठाकरे दोनों भाई अगर एक जगह पर आते हैं तो महाराष्ट्र में क्या चमत्कार हो सकता है? चमत्कार होगा ना, शिवसेना का जलवा और अफसोस होगा। आज ये दुनिया इन लोगों ने बनाई है करके दूसरी पार्टियां उभर रही है। आज जो शिवसेना के हाथ पकड़कर ही बीजेपी ने अपना कहीं ना कहीं जस्तंभ वहाँ खड़ा किया हुआ है। कौन पूछता था पहले बीजेपी को वहाँ पे? आज इन्होंने, प्रमोद महाजन ने इनके साथ में कहीं ना कहीं जुगलबंदी की थी करके शिवसेना के साथ में उनको उठान मिला हुआ है। मगर आज वही बीजेपी इनको दबाने का जो मानस लेके चलती है, राजनीति के अंदर इनको दबाने का जो चर्चा में अपनी बातें करते रहते हैं। आदरणीय देवेंद्र जी ने आज चारों तरफ से हमारी बीजेपी शिवसेना को हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जो करते रहते, ये राजनीति का मानस है। राजनीति में सारे बोले ना, साहब ने अभी भुनुज जी ने बोला साम नाम दंड भेद, रुकावट के लिए खेद ही खेद, ये सब चलने वाले हैं क्या है। और ये जो चीज़ें हैं जो अभिषेक जी ने कहा है कि भी आज हमारे राजनीति के अंदर में राज ठाकरे साहब का जो एक कहीं ना एक बुलंद नाम है वो, और से उद्धव जी, वो और एक उद्धव जी दोनों भाई है, एक ही बचपने में एक ही जगह पर रहे हुए और बाला साहब के गोद में कहीं ना कहीं परवान चढ़े। ये वाकई में अगर शिवसेना को अगर अपने प्रति अगर आक्रोश न करते हुए माने, मेरा दावा है बाकी पार्टी इनके सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी और एक छत्र राज्य शिवसेना का हो सकता है। मगर ऐसा होने नहीं देते। कुछ अंकुरित बीज जो होते हैं ना, पल्लवित होने के लिए तुम्हारा खेत देखते हैं, उसका खेत देखते हैं। ऐसी राजनीति कहना ये है कि दोनों भाई को एक जगह आने से भी कोई अड़ंगे डाल रहा नहीं, तो ये चर्चाएं क्यों होती थी? आज जो है मन से क्यों बनती थी? अरे यहाँ पे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की लहरें हैं। हम तो राज ठाकरे साहब के इंतजार में ठहरे हैं। हाँ, हम तो राज ठाकरे साहब के इंतजार में ठहरे हैं। और यहाँ पे बताओ राजनीति के कितने पहरे हैं? हाँ, यहाँ पे बताओ राजनीति के कितने पहरे हैं और किसके दिल में
आज कितने घाव कहाँ पे किसके गहरे, ये तन्हा नागपुरी बोल रहा है राज ठाकरे जी आप आगे बढ़ो, हम भी आपके दिल लाएंगे सुनहरे, हम भी आपके दिल लाएंगे सुनहरे। हम तो निश्चित कार्यकर्ता है क्या, इसलिए बोल रहा हूँ। मनसे साहब के बहुत लाखों कार्यकर्ता आज राज ठाकरे साहब से मिलकर खुश हुए, आज विदर्भ की जमीन पे आए हैं, आज रवि भवन में आए हैं। आज देखो ना रवि भवन में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शिव मेला लगा हुआ है। भला ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक नाम लिया हो, मगर शिवसेना के ही मानने वाले सारे कदरदान उनके युवा लोग हैं ना। आज चारों तरफ के यानी पूरे विदर्भ के बाहर के भी लोग आए हैं। मैंने बुल्ढाना के कुछ लोग अपने नज़दीक से देखे करके बोल रहा हूँ विजय जी, लोनारे जी, आपके चैनल के माध्यम से इनकी भावनाओं का कहीं ना कहीं एक प्रचार दूर तक तो होना चाहिए। राज ठाकरे कोई बुरे आदमी नहीं है, बुरे कार्यकर्ता नहीं है। अरे मैं आपको एक बात बता दूँ, आप लोगों ने आज तक सुना नहीं है, उत्तर भारतीयों के अंदर में एक आदमी बम्बई की चौपाटी के अंदर में भेलपुरी की दुकान लगाता था। भेलपुरी की दुकान लगाने के बाद में वो बूढ़ा क्या करता था, पानी नहीं मिले करके, आपके सामने बोलना नहीं चाहिए, वो लोटे में अपने पेशाब जमा करता था। एक छात्रा ने उसका वीडियो बनाया और वो जमा करने के बाद में वो बाबा जी क्या करता था, वो भेलपुरी बेचने वाला क्या बोलते हैं वो गोलगप्पे वाला उस पर मिला देता था। वो लड़की ने वो भी उसको रिकॉर्ड में लिया था। 7वीं 8वीं की छात्रा थी वो लड़की ने 3-4 दिन वो शूटिंग करने के बाद में मनसे के कार्यालय में जाके वो लड़की ने दिखाया तो स्वाभाविक है ये तो आक्रोश होना वाला है ना। उत्तर भारत के खिलाफ तब भी राज ठाकरे साहब ने कुछ नहीं बोला, मगर इतना बोला था कि जो गलत काम करते हैं उनको तो कोई ना कोई यानी उनको दंड मिलना चाहिए। आज जनता की भावनाओं से ये लोग गलत खिलवाड़ करते हैं, उत्तर भारतीयों के नाम से राजनीति चलाए। मगर बाला साहब ठाकरे का भी ये कहना था कि भाई हमारे महाराष्ट्र में कोई भी आए मगर हमारे शिवसेना को कोई अगर उंगली उठाएगा तो हम उंगली छाटने की ताकत रखते हैं। ये शिवसेना है और शिवसेना ने आज जो अपनी सरजमीन बनाई है इनके भरोसे पर थोड़ी बनाई है, अपने बपोती जो उन्होंने खड़ी की है ये फालतू के नेताओं के भरोसे पर थोड़ी की है। अरे आज ठाकरे साहब अगर चिल्लाए तो पूरा शहर नहीं, कभी वो जेल में गए क्या? अरे मिसाल केंद्र में इंदिरा जी के प्रति उन्होंने सहानुभूति दिखाई है। राजनीति के सबसे बड़े पुरंदा थे। अब ये बताइए जो शिंदे साहब अभी अलग हो गए तो क्या शिवसेना कमजोर हो जाएंगी उद्धव ठाकरे की? थैली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर से उल्लू के पट्टे हैं, कर उधर से उल्लू के पट्टे हैं। मेरे को मत बताओ, ये सब आज नहीं तो कल इकट्ठे होने वाले। जब मालूम है कि इनकी अगर ये एमएलसी चली जाएगी ना, कहीं सुप्रीम कोर्ट का कहीं गलती से आर्डर आ गया तो फिर उद्धव ठाकरे के पास में पाव पड़ जाए, अभी इकडून भी मारा तिकडून भी मारा। निश्चित रूप से यदि अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय उद्धव ठाकरे साहब के तरफ से आते हैं तो सभी तमाम जो लोग हैं जो बंडखोर बने हैं वो उद्धव साहब के पैर तले आने की जो एक भावना है तना नागपुरी जी ने बताया है। और यहाँ पर जो तमाम जो लोग भुवनेश जी है, अभिषेक जी है, उन्होंने भी बहुत सारी बातें हमको बताई है। और उनका एक ही कहना है, जो दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यदि एक जगह पर आते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में अलग ही चमत्कार हो सकता है। तो आप देखते रहिए WS न्यूज़, IBM TV 9 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।